इमामुल हक ने ट्वीट किया और बाबर आजम ने उस तरह से रिस्पांस नहीं दिया। सारी तरफ आजकल यही बात चली हुई है कि इमामुल हक ने ऐसा ट्वीट आखिर किया क्यों, उसकी जरूरत क्या थी। तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे आज इनसाइड द स्टोरी कि आखिर इसके पीछे वजह क्या थी और क्या ऐसी बात बनी कि इमामुल हक जो है वो ट्वीट करने पर इतना ज्यादा जोशो जज्बा लेकर ट्वीट किया। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में, लेकिन वीडियो को आपने देखना एंड तक और लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर देना। दोस्तों आपको बताते चले कि आपको पता है कि इमामुल हक जो है इस वक्त ओडीआई के नंबर 5 पोजीशन पर मौजूद है आईसीसी रैंकिंग में, और उनको ड्रॉप करना डेफिनेटली एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था। आपके जहन में भी हो सकता है, मेरे जहन में तो नहीं है। उसकी वजह क्या है मैं पूरी तरह से डिटेल से आप लोगों के साथ बात करूंगा, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, क्रिकेट को पसंद करते हैं, वो इमामुल हक को इस तरह से ड्रॉप किए जाने पर काफी ज्यादा गुस्से में भी थे और सपोर्ट भी कर रहे थे इमामुल हक की ट्वीट को। लेकिन दोस्तों आपने तस्वीर का एक रुख देखा है, दूसरा रुख अभी आपने देखा नहीं है। मैं दूसरा रुख आपको दिखाऊंगा और फिर आप फैसला कीजिएगा कि क्या इमामुल हक का इस तरह से ट्वीट करना बिल्कुल ठीक है। तो बात शुरू होती है कि जहां पर इमामुल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां पर बहुत सी बातें उन्होंने बोली जो कि उन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी, क्योंकि आप जो है एक प्लेयर हैं, आप ना ही वाइस कैप्टन हैं, ना ही आप कैप्टन हैं, ना ही आप कोई इतने सीनियर प्लेयर हैं कि आप इस तरह की बातें कर सके। तो पहली बात तो यह कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो काफी बातें की जो कि बिल्कुल बोलनी नहीं चाहिए थी। आपने कॉम्बिनेशन की बात की, आपने शादाब खान के बारे में बात की, आपने इफ्तिखार को निगलेक्ट किया, इफ्तिखार को आपने कहा कि उन्हें चांस मिलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। हम इस डिटेल में नहीं जाते, लेकिन बात हम कर रहे हैं इस वक्त इमामुल हक की। तो दोस्तों आपको पता है कि इमामुल हक की परफॉर्मेंस पर ना तो मुझे शक है ना ही आपको शक है, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंसेस उन्होंने ओडीआई में दिखाई हैं तो ही डिजर्व द नंबर 1 प्लेयर, क्योंकि जिस तरह से वो टेम्परामेंट शो करते हैं, जिस तरह से वो स्ट्राइक को रोटेट करते हैं, तो डेफिनेटली उनकी कैपेबिलिटीज में मुझे तो बिल्कुल भी शक नहीं है और आपको भी शक नहीं होगा। फिर आप ये सोच रहे होंगे कि जनाब नुमान साहब आप ये क्या कह रहे हैं, आप एक तरफ तारीफ कर रहे हो दूसरी तरफ आप बात कर रहे हैं। तो असल बात यह है कि देखिए आगे हमने जाने वहां एशिया कप खेलने, वो होता है या नहीं होता वो एक सेपरेट डिबेट है, लेकिन आगे हमने वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाना है। और आपको पता है कि हर टीम जो है वो 2 से 3, 2 तो कंफर्म ओपनर होते ही हैं, और इमामुल हक की जगह डेफिनेटली कंफर्म है, वो 100% कंफर्म है वर्ल्ड कप के स्क्वाड में, एज अ ओपनर वो कंफर्म है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि इमामुल हक और जनाब फखर जमान के साथ एक ऐसे ओपनर को ट्रेवल करवाया जाए ताकि अगर किसी मजबूरी की बुनियाद पर या कोई ऐसी रीजन आ जाती है तो उसकी बुनियाद पर जो है हम तीसरे ओपनर की स्पेस रखें। और इसी मकसद के लिए जनाब शान मसूद को कमबैक करवाया गया, शान मसूद को एज अ ओपनर खिलाया गया ताकि पाकिस्तान एक तीसरा ओपनर लेकर जाए वर्ल्ड कप में, क्योंकि एक बड़ा इवेंट है, बड़ा एक टीमें हैं। तो डेफिनेटली ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सोच है और मैं ये समझ रहा हूं कि ये बिल्कुल भी गलत सोच नहीं है, बहुत ही अच्छी सोच है, क्योंकि आप इमामुल हक को ड्रॉप नहीं कर रहे, आप इमामुल हक को रेस्ट करवा रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने सेंचुरी स्कोर की, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंसेस दिखाई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जनाब उनको खुडे लाइन लगाया जा रहा है या शान मसूद उनको रिप्लेस करने जा रहे हैं। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बार बार शान मसूद को क्यों लाया जा रहा है। और जनाब आपको ये बात बताऊं, जहां पर इमामुल हक को ये ट्वीट किया तो डेफिनेटली ये ट्वीट करना नहीं चाहिए था, क्योंकि पहली बात तो ये कि आप बाबर आजम के बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं, आपको बाबर आजम से डिस्कस करना चाहिए था। आपने जो बात सोशल मीडिया पर आकर रिवील की, सोशल मीडिया पर आके आपने कहा कि अल्लाह देखता है, तो उससे ये बात जाहिर होती है कि आप विक्टिम बन रहे हैं, आपने विक्टिम कार्ड शो किया कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है कि मिकी ऑथर जो है वो डायरेक्टर है टीम के और वो पूरी तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस वक्त जनाब ये याद करवा चुके हैं, ये बावर करवा चुके हैं कि मैं अपने तरीके से कोचिंग करूंगा, मैं किसी की डायरेक्शन नहीं लूंगा। और आपको पता है कि मिकी ऑथर की कोचिंग में पाकिस्तान ने 2017 में बेहतरीन तरीके से चैंपियन ट्रॉफी जीती थी, और वहां पर भी मिकी ऑथर का काम करने का स्टाइल अलग है, वो काम एक डिफरेंट तरीके से करते हैं, और यही डिफरेंट तरीके की वजह से उन्होंने शान मसूद को एंट्री करवाई। शान मसूद को चाहते हैं वो टीम में, उसकी एक वजह यह भी है कि वो डर्बीशायर की तरफ से रन कर चुके हैं, जबकि डर्बीशायर के साथ ही मुआहदा है मिकी ऑथर का, तो दोनों का आपस में रिलेशनशिप बहुत ही बेहतरीन है। आपको पता है
कि जब शान मसूद शुरू शुरू में आए थे तो सब लोगों ने उन्हें कहा था कि ये पर्ची है, लेकिन उसके बाद उस बंदे ने परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं। वो परफॉर्मेंसेस दिखाने की वजह से पाकिस्तानी टीम में मौजूद हैं, वो परफॉर्मेंसेस दिखाने की वजह से डर्बी शहर की तरफ से सिलेक्ट किए गए और उन्होंने वहां भी रन बनाए। अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान की तरफ से उस तरह से रन नहीं बना पाए जिस तरह से उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। और पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ टाइम पे आपको उन्हें कैप्टन बनाने की भी बातें समझ में आ रही थी, वाइस कैप्टन बनाने की भी बातें समझ में आ रही थी, लेकिन ये बहुत ही अर्ली स्टेज है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ये फ्यूचर में होने वाला है। आप मेरी बात ये नोट कर लें, लिख लें, मेरी वीडियो सेव कर लें कि फ्यूचर में आप देखेंगे कि शान मसूद वाइस कैप्टन बनने वाले हैं। और यही एक वजह थी कि एक तो वर्ल्ड कप सर पर है, दूसरा शान मसूद की कैपेबिलिटीज को पूरी तरह से जांचते हैं मिकी ऑथर, और वो जानते हैं कि वो किस बल्लेबाज का किस तरह की मेंटालिटी है, कितने स्ट्रांग वो माइंडेड है। और यही वजह है कि मिकी ऑथर ने शान मसूद को टीम में एंटर करवाया। और ये लॉजिक गलत भी नहीं है, ये लॉजिक बिल्कुल परफेक्ट है कि वर्ल्ड कप के लिए हम जा रहे हैं और हम सिर्फ 2 ओपनर के साथ जा रहे हैं। अगर अनफॉर्चुनेटली इमामुल हक को कोई इंजरी हो जाती है, फखर जमान के कोई मसला हो जाता है, तो भाई ओपनिंग कौन करेगा? हमें एक स्पेशलिस्ट ओपनर चाहिए और वो शान मसूद की सूरत में बिल्कुल परफेक्ट नजर आ रहे हैं। आप यहां पे बात करेंगे कि हम साइम अयूब को भी ले सकते हैं और मोहम्मद हारिस को भी हम ओपन करवा सकते हैं, लेकिन भाई ये एक बड़ा इवेंट है, वहां पर हम एक्सपीरियंस के साथ जाना चाहते हैं। और जब हमारे पास मौजूद हैं ये सारी चीजें, तो हम क्यों जो है वो एक रिस्क लें? वो यंग प्लेयर्स हैं, नो डाउट ही इज दे आर द वेरी टैलेंटेड बैट्समैन, उनकी काबिलियत में किसी को शक नहीं है, लेकिन इस वक्त शान मसूद का टीम के साथ सफर करना बहुत ही बेहतरीन है। और सबसे बड़ी बात, इमामुल हक आप नो डाउट बहुत बड़े प्लेयर हैं, बट आपको ये किसने अथॉरिटी दी कि आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं, आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे कर रहा है, आप उनसे सैलरी ले रहे हैं, तो आप अपने इदारे के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? अगर आपको कोई इशू है, आप अपने टीम मैनेजर के साथ बात करें। अगर आपके माइंड में कोई चीज चल रही है तो बाबर आजम इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बात करें। बट आप इस तरह सोशल मीडिया पर आकर कहें कि जी अल्लाह ताला देख रहा है और अपने आप का विक्टिम कार्ड शो करें, तो ये किसी भी सूरत एक अच्छा गेस्चर नहीं है, एक अच्छी जेस्चर नहीं है, और इस तरह करना नहीं चाहिए था। जब बाबर आजम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारी टीम बहुत मुत्तहिद है। तो भाई मैं बाबर आजम से ये पूछना चाहता हूं कि सर आप मुझे बताएं कि कैसी मुत्तहिद टीम है? हां, अगर ये बात कोई और प्लेयर करता तो मुझे समझ में आती, बट आप कहते हैं कि इमामुल हक मेरा बेस्ट फ्रेंड है। इमामुल हक भी ये चीज क्लेम करते हैं कि बाबर आजम मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो कहां गई ये बेस्ट फ्रेंडशिप? ये बात सिर्फ इमामुल हक पे नहीं आती, ये बात बाबर आजम पे भी क्वेश्चन उठता है, ये बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट पे भी आती है, पूरे कोचिंग पैनल पर आती है। और यही वजह है कि शटअप कॉल दे दी गई है मिकी ऑथर की तरफ से कि आप जो है इमामुल हक साइंदा सोच समझकर बात करें, क्योंकि इमामुल हक ही इज कंफर्म बैट्समैन फॉर द वर्ल्ड कप। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के स्क्वाड से, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 से उनको कोई नहीं निकाल सकता, ना ही कोई ऐसा सोच रहा है, ना ही कोई ऐसा कर सकता है। तो भाई आपको जरूरत नहीं थी इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करने की, इतना बड़ा ट्वीट करने की, क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ तो नंबर 1 टीम बनी और बेहतरीन तरीके से अपनी होम सीरीज में शानदार तरीके से फतह हासिल की, बजाय के इसको सेलिब्रेट करने के, बजाय के इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ओवरवेलमिंग करने के, शानदार तरीके से क्रेडिट देने के, आपने एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया। आपने वो चीजें खड़ी कर दी जो कि आपसे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आपको भी पता है कि आपकी परफॉर्मेंसेस क्या है, मुझे भी पता है, जो हमारी ऑडियंस है, जो क्रिकेट फैंस हैं, सबको पता है कि इमामुल हक की काबिलियत पर किसी को भी शक नहीं है। तो फिर भाई आपको अपने आप पर क्यों शक है? तो असल मामला ये था, इनसाइड स्टोरी ये थी। और बाबर आजम ने एक और जो न्यूज आप लोगों के साथ शेयर करने की, बाबर आजम ने इस मसले को खुद देखा है, खुद डील किया है, इमामुल हक को कॉन्फिडेंस में लिया है। और यही सबसे अच्छी बात है, क्योंकि हम जो पिछले 3-4 से इस टीम पर इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, प्लेयर्स पर इन्वेस्ट किया है, तो इस वक्त हमारे ऑलरेडी मैं कह चुका हूं कि हमारे 4 टॉप बल्लेबाज इस वक्त पूरी तरह से सेट हैं। और यही वो रीजन है कि पाकिस्तान जो है नंबर 1 टीम है। नंबर 1 बाबर आजम, नंबर 2 फखर जमान और नंबर 5 पोजीशन पर इमामुल हक मौजूद है। तो हमारे 3 प्लेयर ऐसे हैं जो कि टॉप रैंकिंग पर मौजूद हैं। और यही वो वजह है कि जनाब हम जो है इस वक्त शानदार तरीके से जनाब लीड कर रहे हैं और टॉप 3 टीम्स में इस वक्त मौजूद हैं। तो 4 प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूं, अक्सर मैंने बात की है कि 4 प्लेयर जो हमारे कौन से हैं, नंबर 1 इमामुल हक, फखर जमान, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। ये 4 प्लेयर ऐसे हैं जो कि
इस वक्त पाकिस्तान की टीम की बैकबोन बन चुके हैं और ये 4 प्लेयर्स की वजह से डेफिनेटली हम जो है इस वक्त टेबल पर भी टॉप कर रहे हैं और शानदार तरीके से परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं। मैं आपको यहां पर तो यही वो वजह है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम इस वक्त टॉप पर मौजूद है और यही वो 4 प्लेयर हैं जो कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवा सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में कुछ ऐसी चेंजिंग्स पाकिस्तान को करनी चाहिए और पाकिस्तान के पास ऐसी चीजें मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को मजबूत कर सकती हैं। लेकिन ये थी इनसाइड द स्टोरी के ट्वीट का बात और मिकी ऑथर ने भी शटअप कॉल दे दिया। मिकी ऑथर अपने तरीके से काम करते हैं और ये बहुत ही एक बुरा जेस्चर पड़ा है इमामुल हक का मिकी ऑथर पर, क्योंकि वो ही करता धरता है, वो ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आगे चलकर देखेंगे। और बाबर आजम के साथ साथ नजम सेठी ने उनको पूरे का पूरा होल्ड दिया हुआ है, वो किसी भी तौर पर किसी की सुनने वाले नहीं है। लास्ट टाइम आपको याद होगा खुर्रम मंजूर का भी इंटरव्यू ऑन एयर हुआ था जहां पर उन्होंने कहा था कि मिकी ऑथर ने 30 लोगों का एक पूल बनाया था, 30 प्लेयर्स का पूल बनाया था और कहा था कि आप लोगों में से ही जो है प्लेयर्स वो खेलेंगे और वो आगे आएंगे, और मैं उसमें मौजूद नहीं था, ऐसा खुर्रम मंजूर ने कहा था। और आपको पता है कि खुर्रम मंजूर की परफॉर्मेंसेस डोमेस्टिक में कितनी है, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंसेस उनकी रही हैं। लेकिन बात चल रही है कि एक दूसरे के साथ अटैचमेंट की, तो मिकी ऑथर की अटैचमेंट नजम सेठी के साथ इस वक्त आप सब लोग जानते हैं कि नजम सेठी की काविशों की वजह से, मेहनत की वजह से इस वक्त मिकी ऑथर ने यह ओहदा संभाला है। वो फुल टाइम पाकिस्तान को नहीं दे रहे, लेकिन बड़े इवेंट्स में आपको नजर आते हुए देखेंगे आप उनको पाकिस्तान के डग आउट में। लेकिन यहां पर इमामुल हक के ये ट्वीट में जो उनसे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, ये उन्होंने काम किया। बट बाबर आजम ने आगे बढ़कर पुरानी चीजों को भूलकर एज अ लीडर उनके साथ मामला तय पा चुके हैं और उनको ये बाबर करवाया कि जनाब आप हमारे साथ मौजूद हैं, आप ओडीआई के ओपनर हैं, तो खुदारा इस तरह की चीजें ना करें। और मैं ये दरख्वास्त करूंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी कि जनाब आपको ये चीजें देखनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मैनेजर मौजूद है, उसका क्या काम है? अगर मैनेजर ही बात नहीं करेगा अपने प्लेयर्स के साथ तो ये चीजें तो होंगी। आप किस चीज की सैलरी लेते हैं? इसी चीज की सैलरी लेते हैं कि जनाब इन चीजों से कंट्रोल किया जाए और सोशल मीडिया से दूर रखा जाता है प्लेयर्स को। लेकिन यहां पर आप देखें कि जिसका दिल करता है वो मुंह उठाकर बात कर देता है, जिसका दिल करता है वो एक डबल मीनिंग बात कर जाता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एज अ पाकिस्तानी फैन, एज अ पाकिस्तान एनालिस्ट, एज अ स्पोर्ट्स एनालिस्ट, मैं जो है इस चीज को बिल्कुल अच्छा नहीं समझता कि आपको पता है कि आपका नाम किसकी वजह से है, आपका काम क्या है, बट आप फिर अपने काम पर उंगलियां उठाएं, तो डेफिनेटली ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से एक दफा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर न्यूज आप सब लोगों तक यूं ही पहुंचाते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।